हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं चुनाव धमाका, ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। मतदान के बीच आज नंदीग्राम कैसे जंग का मैदान बन गया। शुभेंदु ने अभी अभी क्या बोलकर बंगाल में भूचाल ला दिया है। बैटल ऑफ बंगाल की सारी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे। पीएम मोदी ने आज सुबह असम में रैली की। असम के बाद बंगाल में जयनगर और उल्लूबेरिया में सभा को संबोधित किया और फिर करीब 2100 किलोमीटर दूर मदुरई में मीनाक्षी मंदिर पहुंचे। मदुरई एयरपोर्ट से मीनाक्षी मंदिर की दूरी आपको बता दें करीब 10 किलोमीटर है। मोदी जब एयरपोर्ट से मीनाक्षी मंदिर जा रहे थे, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसी वक्त की हैं। मोदी के स्वागत में सैकड़ों लोग सड़क के किनारे खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशल विमान से शाम 7:15 बजे मदुरई में पहुंचे। एयरपोर्ट से मोदी सीधे मीनाक्षी मंदिर पहुंचे। मोदी पूरी तरीके से तमिल वेशभूषा में दिखे। उन्होंने धोती बांध रखी थी और साथ ही साथ जो आप एक पारंपरिक पोशाक है उसे भी देख रहे हैं। इसके साथ साथ मंदिर में तकरीबन 45 मिनट का वक्त प्रधानमंत्री ने गुजारा। मीनाक्षी मंदिर में उन्होंने पूजा की, दीवारों पर उकेरे गए सदियों के इतिहास को पढ़ा, समझा और जिस अंदाज में वो वहां पर उपस्थित थे उसे देखकर यही कहा जा सकता था कि पूरे तरीके से तल्लीनता में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें, तमिलनाडु से इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवन, पीएम मोदी जिस मीनाक्षी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, उस मंदिर का तमिलनाडु में क्या महत्व है, सबसे पहले जरा यह बता दीजिए आप। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु की सभ्यता और संस्कृति की पहचान होने के साथ साथ द्राविड़ स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। दुनिया भर से लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मां पार्वती यहाँ पर स्वयंभू हैं। वो राजा की बेटी बनकर आई थी। उन्होंने मदुरई में राज किया था और उनका स्वयंवर जब हुआ था तब भगवान शिव खुद स्वर्ग से एक राजकुमार बनकर यहाँ पर अवतरित हुए और मां पार्वती से शादी रचाई। यही वजह है कि यहाँ पर शिव और पार्वती के भक्तों का तांता लगा रहता है। कोविड से पहले यहाँ पर रोजाना तकरीबन 20,000 से 30,000 भक्त दर्शन करने आ रहे थे। अब इनकी संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे अब भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी है। और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तमिल परंपरा, जिसे वेष्टी चट्टई कहा जाता है, यानी धोती और शर्ट पहनकर साथ में अंगवस्त्र लगाकर इस मंदिर में आकर मां पार्वती के और भगवान शिव, जिन्हें सुंदरेशन कहा जाता है, के दर्शन किए। राघवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीनाक्षी मंदिर में दर्शन भी किया और अब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान भी संभालेंगे। ये बताइए कि मीनाक्षी मंदिर में उनके दर्शन करने की ये तस्वीरें तमिलनाडु के वोटरों पर कितना असर डालेंगी। जिस तरह तमिल वेशभूषा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मदुरई के मीनाक्षी मंदिर गए, उसने कई लोगों को आकर्षित किया है। हमने देखा कि सभी प्रादेशिक चैनल प्रधानमंत्री के इस दौरे को लाइव कवर कर रहे थे। अब इसका कितना सियासी फायदा प्राइम मिनिस्टर बीजेपी को होगा, ये तो देखना होगा, लेकिन चर्चा में जरूर प्रधानमंत्री का ये दौरा आ गया है। बीजेपी के लिए तमिलनाडु में जो टास्क है वो काफ़ी बड़ा है, चुनौतियों से भरा है। प्रधानमंत्री ने खुद अब इसका जिम्मा उठाया है। आज जिस तरह से उन्होंने तमिल परंपरा को आगे बढ़ाने की, जो कह सकते हैं कि एक तरह से उनका जो व्यवहार था, जिस तरह से वो तमिल वेशभूषा में मंदिर में पहुंचे, उनका एक संदेश था कि वो तमिल परंपरा को पूरे विश्व में पहुंचाना चाहते हैं। और इसका सियासी फायदा भी पार्टी को हो सकता है, क्योंकि कई सारे लोग प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं, उनके इस तरह के दौरों से आकर्षित होते हैं। क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा, ये तो इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे ने तमिलनाडु में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक नया उत्साह फूंक दिया है। कल प्रधानमंत्री की तमिलनाडु में 2 और केरल में 1 चुनावी रैली है और इस रैली से भी कितना इम्पैक्ट पार्टी तमिलनाडु के वोटर्स और केरल के वोटर्स पर डाल पाएगी, ये देखना होगा। राघवन, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।